भगवान शिव और पार्वती के प्रेम की दुहाई सभी लोग देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शिव और पार्वती दोनों ने एक दूसरे के ऊपर विश्वासघात और धोखे का आरोप लगाया था? एक लोक कथा है। लोक कथा ये कहती है कि भगवान शिव कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं देते थे। पार्वती जी को अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी, घर की देखभाल करनी पड़ती थी। शिव ठहरे अड़भंगी। तो एक बार पार्वती जी नाराज हो गई और उन्होंने खूब सारा झगड़ा किया तो शिव जो है वह नाराज होकर बाहर निकल गए। पार्वती जी ने एक आदिवासी लड़की का रूप धरा और उनका पीछा करना शुरू किया। शिव जब एक वन में पहुंचे, देवदार वन में पहुंचे, तो वहां जब बैठे तो थकान हो गई थी, भूख भी लगी थी और उन्हें पार्वती की याद भी सताने लगी। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक आदिवासी लड़की जो है उनकी तरफ देख रही है। आदिवासी लड़की का रूप जो है वह पार्वती से मिलजुल रहा था। भगवान शिव ने क्या किया कि उस लड़की को बुलाया और उसके साथ प्रेमालाप किया। जब प्रेमालाप किया तो पार्वती जी अपने असली रूप में आई और उन्होंने कहा कि तुम निश्चित रूप से बेहद ही छलिया हो और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम किसी आदिवासी लड़की पर मुग्ध हो गए, जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उसके बाद वो नाराज हो गई। शिव जी बहुत कोशिश करने लगे, पीछा किए, लेकिन पार्वती जो है नाराज होकर जाने लगी। आगे बढ़ते बढ़ते एक सरोवर के पास पार्वती जी थक गई। उस दौरान उनकी चोली जो है वह फट गई थी। चोली फट गई थी तो उनका ध्यान जब शांत हुई तो उनका ध्यान अपने शरीर की तरफ गया तो देखा चोली फटी हुई है। उसी दौरान एक दर्जी उधर से गुजरा। दर्जी की तरफ देखकर उन्होंने पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरी चोली को सिल दो। दर्जी ने कहा कि मुझे इसका मेहनताना चाहिए क्योंकि मैं बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। उन्होंने कहा, मैं एक दरिद्र तपस्वी की पत्नी हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। दर्जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे एक आलिंगन कर लेना मेरा और भुगतान तुम्हारा हो जाएगा। दर्जी ने चोली सिल दी। पार्वती जी ने अपने पारिश्रमिक के हिसाब से जब उसका आलिंगन किया तो वह उसके मोह पाश में बंध गई और एक तरह से उन्होंने उनके साथ प्रलय कर ली। जब उनके साथ प्रलय हो गया तब शिव जो है अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। पार्वती ने कहा, नहीं, तुमने वासना के वशीभूत होकर मेरा विश्वास तोड़ा था और मैंने अपनी दरिद्रता के कारण अपना विश्वास तोड़ा था। दोनों में बहुत अंतर है। यह कथा आज शिवरात्रि के अवसर पर मैं क्यों सुना रहा हूं, मैं अभी बताता हूं। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन और एक किताब कार्यक्रम। और एक दिन एक किताब कार्यक्रम में आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है शिव से शंकर तक, लिंग प्रतीक का रहस्य। देवदत्त पट्टनायक इसके रचनाकार हैं। इसका अनुवाद नीलाभ ने किया है और यह पुस्तक बेहद लोकप्रिय पुस्तक है। इस पुस्तक का लेखन और चित्रांकन जो है देवदत्त पट्टनायक ने खुद किया है और चित्र कितने उम्दा हैं इसे आप इस पुस्तक को जब खरीदेंगे तो देख सकते हैं। यह पुस्तक दरअसल यह बताने का प्रयास करती है कि प्रखर तपस्वी शिव क्यों हिंदू धर्म के सर्वाधिक पूजे जाने वाले देवता हैं। शिव की व्याप्ति हिंदू धर्म के सभी वर्ग में, अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी शिव को अपने साथ जोड़कर देखता है। शिवालय हर किसी की आस्था का प्रतीक है। शिव कहीं शेर की खाल ओढ़े दिखते हैं, कभी सिर पर जटाएं बढ़ाए। गंगा और चंद्रमा उनके सिर पर दिखते हैं तो कभी गर्दन में सांप दिखता है। कभी वे दूर दराज कैलाश पर्वत पर दिखाई पड़ते हैं। अनेकों रूप में शिव जो है हिंदुओं के लिए अति पूजनीय है और उनकी आराधना जो है जिस रूप में सबसे अधिक लोकप्रिय है वह है शिवलिंग। आखिर शिवलिंग का यथार्थ क्या है, क्यों शिव को उस रूप में पूजा जाता है
और जो शिव हैं, शिव से शंकर बनने तक की यात्रा दरअसल है क्या? क्या देवों के देव महादेव, शिव, भोलेनाथ, अवघड़दानी केवल नामों का अंतर है, या शिव अपने भक्तों को विविध रूपों में जो दर्शन देते हैं, जो बात करते हैं, उसका भी कोई अर्थ है? दरअसल जो इस पुस्तक में देवदत्त पटनायक यह लिखते हैं कि देवों का देव महादेव शिव को इसलिए कहा गया क्योंकि शिव अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रतीकों में, अलग अलग अवस्थाओं में अपने मनुष्य जाति को, अपने भक्तों को ही नहीं बल्कि समूची सृष्टि को, समूचे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। तंत्र साधना ये कहती है कि शिव जो है का देवत्व तभी जागृत होता है जब शक्ति, देवी जो है आवश्यकता अनुसार उनको जागृत करती है। शक्ति के बिना शिव शव की तरह से सुषुप्तावस्था में रहते हैं। वो धरती पर सुषुप्तावस्था में पड़े रहते हैं और शक्ति उन पर आसीन होकर उन्हें संभोग के लिए जगाती हैं। और उस स्थिति में जब वो जगाती हैं तो वह संभोग इतना प्रखर होता है कि ऋषि गण, ऋषि समुदाय भी जब उनसे मिलने आता है तो वह रुकते नहीं। उनका यह प्रलय, अगर आपके पास वह दृष्टि नहीं है तो वह उच्छृंखल वासना या उच्छृंखल संभोग ही आप समझ सकते हैं। लेकिन दरअसल यही एक प्रतीक है। ये कथा जो है, इस कथा के साथ कई कथाएं जुड़ी हुई हैं और वो कथाएं कहती हैं कि दरअसल ऋषिगण ने शिव को जब उनके स्वरूप को देखने की कोशिश की तो उनको यह समझ में ही नहीं आया कि हम इन्हें किस रूप में रूपायित करें। उन्होंने बहुत चिंतन मनन किया, शिव के उस स्वरूप का चिंतन मनन किया और उन्हें यह समझ में आया कि एक प्राकृतिक चट्टान सी संरचना जो आकाश की ओर उन्मुख हो, उसे उन्होंने लाया और उसे एक आधार पर रख दिया। आदि शिल्पी विश्वकर्मा ने ईश्वर का सर्वोत्तम रूप गढ़ने की कोशिश जब की तो वे एक गोल लंबाकार स्तंभ के सामने खड़े हुए एक दूसरी कथा कहती है। उनको समझ में नहीं आया कि जो संसार का, ब्रह्मांड का स्वामी है उसे कोई आकार कैसे दूं। जब वो आकार देने में असफल रहे तो उन्होंने उसी स्तंभ को एक आधार पर रख दिया, जिसे सामान्य तौर पर लोग ये मानते हैं कि यह देवी की योनि का प्रतीक है। दरअसल शिव विश्वास, आस्था, कल्पना, शक्ति, दृष्टि, पहचान, इन सब के परे। पूर्व वैदिक युग में शिव का उल्लेख प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता उस पर एक मुहर लगाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो चिन्ह मिले हैं उसमें वहाँ की जो लिपि मिली है, वहाँ योग, उत्थित लिंग, इन सब से जुड़े हुए प्रतीक दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि सिंगों वाला टोपा पहने, पशुओं से घिरा हुआ, योग भद्रासन में बैठा हुआ एक देवता जो राजगद्दी पर बैठता है वह दिखता है। पशुपति के रूप में शिव, योगेश्वर के रूप में शिव, लिंगेश्वर के रूप में शिव का जो काल निर्धारण है वह 1500 ईसा पूर्व तक जाता है। ये ज्ञात इतिहास की बात कर रहा हूँ। आस्थाओं में तो शिव की संरचना यजुर्वेद में शतरुद्रीय मंत्र पाया जाता है। यह बताता है कि वेदकालीन समय में भी देवाधिदेव महादेव का उल्लेख था। वैदिक कर्मकांड शिव के बिना अधूरे हैं। जब ईसा पूर्व बौद्ध और जैन धर्मों ने वैदिक कर्मकांड के सामने चुनौती दी, उस दौरान भी सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना में शिव की उपयोगिता उस समय के विद्वानों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने रखी थी। दरअसल चाहे वह वृक्ष हो, नदी हो, पर्वत हो, नायक हो, ऋषि हो, रसायन शास्त्री हो, तपस्वी हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, कम अनिश्वरवादी हो, आध्यात्मिक हो, ब्राह्मण हो, कर्मकांडी हो, तांत्रिक हो, देवाधिदेव शिव
हर व्यक्ति के लिए उतनी ही उपयोगी हैं। उनकी कथाएं, दरअसल यह पुस्तक शिव से शंकर तक लिंग प्रतीक का रहस्य जो है वह शिव पुराण, लिंग पुराण से होते हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की परिकल्पना पर भी जाती है और इस बात का भी उल्लेख करती है कि किस तरह से शिव पुराण दक्ष के अपमान से जोड़कर शिव की स्थिति को स्थापित करता है। दरअसल शिव जो है संसार के प्रति अपनी उदासीनता के बावजूद पौरुष के दृढ़ और उत्थान के प्रतीक है। वे देव और दानव दोनों से परे हैं। उनका मानना है, यह पुस्तक बताती है कि दरअसल जो ब्रह्मांड की एक शक्ति है, शिव का एकाकीपन, उसे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वह शिव के एकाकीपन को बांध नहीं पाती। शिव इसीलिए इस ब्रह्मांड से भी परे हैं और उनसे जुड़ी जितनी भी आस्थाएं हैं, यह पुस्तक बाकायदे शिवलिंग के जो संदर्भ हैं उनको जीवन की चर्या से जोड़कर देखती है, कथाओं से जोड़कर देखती है, आध्यात्मिकता से जोड़कर देखती है और यह बताती है कि दरअसल अगर हम शिवलिंग को समझने की कोशिश करते हैं, भगवान शिव को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें उनके आंतरिक देवत्व और बाहरी देवत्व को समझना पड़ेगा। उसके अर्थ में अगर हम शिवलिंग के अर्थ पर जाते हैं तो हमें वो चेतना और अभिव्यक्ति का प्रतीक दिखते हैं। पूरा कथात्मक लिंग जो है वह नर और नारी का प्रतीक है। तांत्रिक शब्दावली में वह पुरुष और प्रकृति का प्रतीक है। वैदिक शब्दावली में वह आत्मा और माया का प्रतीक है। प्रकृति के अर्थों में हम देखते हैं तो वह आध्यात्मिकता और भौतिकता का प्रतीक है। अगर हम अवस्था के स्तर पर सोचते हैं तो वह स्थिर और साथ ही साथ सदा परिवर्तनशील, आंतरिक देवत्व के रूप में सोचेंगे तो वह स्थिर है और बाहरी देवत्व के रूप में देखेंगे तो सदा परिवर्तनशील है। रूप के अर्थों में देखेंगे तो वह आत्मा और पदार्थ से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक विशेषता जो है वह विषयी और लक्ष्य को जोड़ कर देखती है और उसकी आध्यात्मिक भूमिका हमें ये बताती है कि हम दर्शक और दृश्य की तरह से ही शिव को नहीं देख सकते। दरअसल शिव हमारी परंपरा में, हमारी लोक आस्था में, हमारी आध्यात्मिकता में, हमारे तंत्र और मंत्र में, हमारी कथाओं में इतने अधिक रूपों में व्याप्त हैं और उनके साथ साथ न केवल शक्ति का स्वरूप साथ चलता है बल्कि हर क्षण, हर परिवर्तन, हर ऊर्जा, हर आस्था, हर केंद्र का बिंदु जो है वह शिव है। शिव से शिवत्व तक की और शिवत्व से शंकर तक की यह यात्रा दरअसल ऊर्जा के साथ साथ शांति का भी प्रतीक है। शिव हमें ये बताते हैं, महाशिवरात्रि के दिन हमको यह जानना चाहिए कि शिव हमें ये बताते हैं कि हमारे भीतर भी देवत्व है। हम इस जीवन को एक पर्यवेक्षक के तौर पर देखें। शक्ति हमारे चारों ओर है और उसका स्वरूप हमें समझ में आता है। ये जो शिव का जो शक्ति का स्वरूप है और जो हमारे भीतर का देवत्व है, बाह्य और आंतरिक जब एक दूसरे से मिलते हैं और समान रूप से संचालित होते हैं तभी हम जीवन में विकास कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शिवलिंग की जो कल्पना है वह ऊर्ध्वमुखी है, यानी शक्ति की जो कल्पना है वह शिव के ऊपर है। जीवन में स्त्री और पुरुष के बीच जो सामंजस्य है, स्त्री की शक्ति के रूप में जो कामना की गई है, उसके प्रति जो सम्मान है, प्रकृति, समाज और संसार को जो निरखने की हमारी दृष्टि है, शिव और शक्ति का जो अंतहीन संभोग है वह यह बताता है कि आंतरिक और बाहरी संसार के बीच जो संघर्ष है वह निरंतर चलता रहता है, लेकिन शिव बनकर उससे विमुख होना है या शंकर बनकर हमें उसे स्वीकार करना है। यह पुस्तक यही बताती है, यही निष्कर्ष देती है और महाशिवरात्रि के दिन मैं यही कहूँगा कि आप शिव भक्ति के रूप में अपने को शंकर तक बनने की यात्रा करिए। जीवन से विमुख मत होइए बल्कि जीवन को स्वीकार और अंगीकार करिए और शक्ति के स्वरूप को स्वीकारिए। चाहे आप गृहस्थ हों, चाहे योगी हों, चेतना हम सभी को संचालित करती है। अस्तित्व के लिए बाहरी सिद्धांतों के साथ साथ आंतरिक सिद्धांत भी बहुत जरूरी हैं और देवदत्त पट्टनायक को शिव से शंकर तक
लिंग प्रतीक का रहस्य इस पुस्तक को लिखने के लिए बहुत बहुत बधाई। इसका अनुवाद बहुत ही उम्दा हुआ है। अनुवाद के लिए नीलाभ को भी बहुत बहुत बधाई। राजपाल एंड सन्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 285 रुपया है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तकों का चुनाव कर सकें, चयन कर सकें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। धन्यवाद।